जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एके डिफेंस स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 20 फरवरी 2024 को तीसरी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इसका आंसर याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, पाल शासकों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई फूले ने की थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेघालय। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, रूबिडियम एस ब्लॉक का तत्व है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेढक। मेढक अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न देखिए, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादन जूट है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है।
तो दोस्तों याद रखिएगा, श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, सीस्मोग्राफ। भूकंप के दौरान कंपन मापने के लिए सीस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व मौजूद हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।